भारतीय किसान यूनियन ने सीतापुर में किसान हुंकार महापंचायत आयोजित कर एक बड़ी रणनीति बनाई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंच के जरिए एक देश में बड़े आंदोलन की अलग जगाई और कहा अब आवश्यकता है एक बड़े आंदोलन की। राकेश टिकैत ने जिस तरीके से अमेरिका से जो समझौता हुआ उसको लेकर भी जो आए हुए लोग थे उनको बताया कि इसके दूरगामी परिणाम कितने घातक हैं। उन्होंने समझाया कि जो डील हुई है ये कहीं न कहीं भारत के हित में नहीं है। साथ ही राकेश टिकैत ने बताया कि जो समस्याएं हैं, किस कारण हैं ये जो उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने किसान से लेकर के छोटे छोटे दुकानदारों की समस्या को भी गिनाया और कहा कि कैसे आगे चलकर खेती उनसे जा सकती है और कैसे छोटे छोटे दुकानदारों की दुकानदारी प्रभावित हो सकती है। तो क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने, आप भी सुने। बढ़िया प्रोग्राम ये सिंगापुर में आपका वही वो नहीं है कि दिल्ली में या लोकल विधान में इस तरह से लंदन से लग रहे हैं यहाँ पे। तो याद दिलवाता है कि दिल्ली बोर्ड पे जब लंदन चलते थे तो ये नहीं कि एक बोर्ड को सब जगह चलते थे। और अभी बाबा ने उन्होंने कहा कि भाई फिर एक शुरुआत करते कहीं शुरू कर दो और फिर लंदन करोगे। जो बाबा है हमारे गुरुद्वारा वाले फिर तो चाहते हैं कि कहीं न कहीं शुरू हो आंदोलन और फिर नहीं जा रहा। जिस आंदोलन में संत महात्मा लग जाते हैं वो आंदोलन फैल रही है। अभी भी किस तरह की पॉलिसी भारत सरकार की चल रही है, वो न्याय करने का समझौता हुआ या फिर 3-4 हाउस में बिल रखे हुए पार्लियामेंट में। एक है बिजली अमेंडमेंट बिल, ट्विटर लगे हुए हैं। तो बड़ी कंपनी ने कहा कि आप हमको वेटरिंग कर दो तो हम इसमें डील करेंगे। और हम बार बार कह रहे हैं कि प्राइवेट अपनी बिजली देंगे। तो 2 जगह में बिजली प्राइवेट में लगी, एक नोएडा में और एक आगरा के अंदर टोरंटो कंपनी ने वहां जाकर देख सकते क्या होगा। किसानों को भुगतान करता, उसके बाद कई लाख रुपया किसानों को बताया क्या मीटर से हम कुएं चला सकते हैं। मतलब झारखंड का क्या रेट है, दूसरे का क्या रेट है, राजस्थान में बीकानेर में 1600 फीट नीचे से पैडल खाते हैं, उसका भी रेट हुई है। यहाँ पे पानी ऊपर है, यहाँ के भी होते बेहतर क्या ये फेयर है? कर्नाटक में पानी फ्री है, पंजाब में फ्री है, उत्तर प्रदेश में भी आधा रोडों का खर्चा एक आंदोलन हुआ था। जब दिल्ली का आंदोलन चला तो उस टाइम पे यहाँ के रेट आप देख लीजिए 150 रुपये आसपास हो जाता, लेकिन आंदोलन चला तो आप रेट अब उन्होंने बिल माफ तो रखा, लेकिन इसको बिजली सरकार ने खर्चे में भी जरूर गई और अंधा माफ का अंधा इसका कोई पता नहीं। खाद के लिए बहुत प्रेस के लोग भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि खाद क्यों मिल रहा है, क्योंकि सरकार की पॉलिसी ये है कि देश का किसान अपनी जमीन से तंग हो जाए और बड़ी षड्यंत्र रचा जा रहा है और एक जाल में किसानों को फंसा रहा है। किसान जमीन से नफरत करे, जमीन में उसको घाटा हो और वो जमीन बेचकर व्यापारी जमीन से गया। दिल्ली के आदमी को बताया तुम जाके जमीन खरीद लो गाँव में, और गाँव के लोग को बता देगा तो जमीन बेचकर शहर में व्यापार करो। मतलब अनपढ़ आदमी को ये कहा कि तुमको व्यापार में जमीन बेच लो। जो पढ़ा लिखा आदमी है
उसको कहा कि तुम गांव में जमीन खरीदो, वो गांव में जमीन खरीदे और गांव वाला उसको पता कुछ नहीं है, वो जमीन बेच के बिजनेस करना चाह रहा, दोनों बर्बाद हो गए। तो भाई एक तो मेहरबानी करके खर्चे कम कर देते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत आदमी को देखा, नशा उसका बगैर उसके क्या जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगर आप घर में 10 आदमी है, 10 के 10 का काम कर गए तो फिर मोदी सरकार ने पशु के दाम नहीं बढ़ा जी, फिर दाम तो बढ़ा के तुमने खर्चा बढ़ा दिया। ये खर्चे कम कर देते हैं। ये टाइम बहुत संघर्ष का है भाई, आपको खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना पड़ेगा। पुलिस तो तैयार होती है, आप झगड़ा करो तालमेल कर देगी, समझौता मानती थी, कोर्ट में जाकर दोनों से अपना काम कर लेंगे। हम मुद्दा ही कह रहे हो कि मारपीट करेंगे, साथ में न्यूसेंस करने का रिकॉर्ड होगा, ये निगम थोड़ा सरकार की पॉलिसी है। जब देश का आदाय चाह रहा कि मेरे जनता लड़े तो क्योंकि उसको लड़ाई में मजा आ रहा कि मैं इसको आनंद रहा, मुझे हिंदू मुस्लिम है, सिख हिंदू हो, दोनों को लड़ने का काम कर रहा है। एक हो गया तो किसी और है, देखो किसी ने मांग नहीं, किसी ने मांगे नहीं, और ऐसा लिया है कि अगर वो लागू हो जाएगा तो जरूर हो जाएगा। ये ओबीसी वाला तो कुछ मानना ना समझता, मानना ना पैसा नाम ठाकुर साहब आगे पढ़ने को उधार करते हैं। हमने कहा कि भाई ने छोड़ दी तो ना किसी ने मान लिया, इसने से हाथ ही के कहीं निकाला मतलब आटो डाली थी, कई दिन तो बड़े प्यार में जुड़े, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो, तो कैसे टकरार होगा, ये मेरे पास में पूरा एक्सपीरियंस है। अभी समझौते के हुए हैं मेरे का सब लोगों को होगा समझौता कहा था, एक तरफा ठीक है, वो 4 बज के 45 मिनट पे उनकी प्रेस दी जाएगी, 4 बज के 45 मिनट में प्रेस दी को याद है क्योंकि अमेरिका का टाइम था, यहाँ पर आके तो पटाख के सुधारी पब्लिक के बीच में सुबह वो तो हम उठ गए, किसी ने बता दी प्रेस दी जाएगी, असमझौता हो गया। मतलब ये नहीं हमको समझ में आया कि देश आजाद हो गया अभी में, हमको समझ रहे कि दिल्ली राजधानी है लेकिन डिक्लेरेशन होता है अमेरिका में। तो भाई अपने संगठन को मजबूत को इस देश में फिर एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। बांग्लादेश से कपड़ा 0 पे जाएगा, कॉटन कपास उसका धागा और आपको 18% जैसे ठीक तो अपने पड़ोस संबंध ठीक करते हुए देखो जिसके पड़ोस में संबंध ठीक नहीं रहते तो दूसरे बड़ा तमाशा देखते हैं। हमारा सबसे बढ़िया संबंध तो हमारे भाई रूस से होते थे, एडीपी का हमारा साथी था, उसके संबंध चाइना से थे। मैं पड़ोस को ठीक कर और दूसरा कोई आदमी झड़ गई, अब उसने कहा तेल भाषा तो लेना नहीं, एक निगरानी कमेटी बनाना, अगर तेल खरीदोगे तो निगरानी करेगा, तुम्हारे पे टैक्स देना पड़ेगा। ये कौन सी मजबूरी है? मतलब जितना बड़ा मार्केट आप दे रहे हो, 160 करोड़ लोग हैं यहाँ पर लीगल और इलीगल तरीके से,
160 करोड़ लोगों का मार्केट दे रहे किसी के हाथ में, तो कहां की समझ रहे बैठ के आप बात करते थे। भाई हमारे जगह बात हुई किसान संगठन, हमारे का मतलब है देश में किसान संयुक्त मोर्चे से, उसमें सब बड़े नेता करते थे। 22 जनवरी 2021 को 5 साल पहले बात की थी, और प्रेस वाले तो ये है कि इन सबको कभी बात हुई थी, और 13-14 साल की सरकार बिगड़ी रहोगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है राजा की, और एक किसी किसान संगठन से मिली है। सरकार तो पहले भी सरकार का कर्नाटक में है, वो जमीन अधिग्रहण करनी थी, वहां पे आंदोलन चला, हम लोग भी वहां पर गए, वहां के मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने आंदोलन की बात मानते हुए पूरा 13 गांव का अधिग्रहण कर एयरपोर्ट के पास मौजूद थी, बहुत कीमती जमीन थी, क्योंकि उस पूरी पार्टी में भी एक रुपये वहां भी है। तो भाई इस देश को संगठन बताएगा, वो संगठन छात्रों का हो, वो संगठन दुकानदारों का हो, क्योंकि ये दुकानदार भी व्यापार होंगे सब, ये व्यापार थोड़ा है कि छोटा दुकान है, वो किसी कस्बे को वहां के हालात क्या है, किसी शहर के हालात देख रहे तो आप गांव में जाने की जरूरत नहीं, आप दुकान देख लो, ये हमारे लाला की है, उसकी दुकान शीशे की है क्या, बढ़िया है क्या, सेठ जी ठीक तरीके से रह रहा है। अगर वो हमारा सेठ जी कमजोर है, इसका मतलब क्षेत्र कमजोर है। अगर दुकान ठीक है, बढ़िया कला है, कपड़ा वपड़ा लगा, बढ़िया शीशा ठीक लगा हुआ है, तो इसका मतलब मजबूत क्षेत्र है। तो भाई ये भी कोई बात होगा जब छोटा हुआ था साप्ताहिक बाजार, ये भी नहीं होंगे, क्योंकि सब मॉल से खरीदे, वॉलमार्ट जैसी कंपनी आएगी, इसके पास में हजारों पानी के बिहार हो, एक देश के अनाज को वो 5-7 दिन में अटल बदल कर सकता है, उसका मुकाबला होगा यहाँ के दुकानदार का। में किसान सब्सिडी लेता है, वही कंपनी खेती कर रही है, उससे आगे 2 बीघे वाले किसान का मुकाबला होगा, जो गाय लाखों रुपया सब्सिडी लेती है साल भर में, यहाँ पे 1 लाख रुपए में 3 गाय आएगी, उसका मुकाबला होगा। और सबसे खराब चीज है कि जो उसका खाने का रसा आएगा, जो यहाँ का हमें बिकेगा, वो जीएम है, जहरीला जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और उसमें जब गाय को उसको काटते हैं तो उसका बड़ा बचता है, उससे उसका फीड बनता है, टूटा गया अंडा वो भी मिक्स होता है, तो माँ की तो गाय की वही मीट वाटर गाय को जिंदा रखते हैं, उसका दूध आएगा, तो भाई कर्म कांड तो बहुत हो गए। अपना संगठन को आपको ठीक रहा, खेती की तरफ आपको ध्यान, और इस देश में उपाय अभियान जरूर चलेगा, वो आज चल लो, चाहे चल लो 5 साल में चल गया, 10 साल में चल गया, ढूंढ कर उपाय अभियान होगा, जरूरत है वो समझ आ रहा हूँ, समझ आ रहा हूँ, क्या है विपक्ष वाले में से काम वे भी कुछ नहीं कर रहे, एक लाठीचार्ज हुआ, एक एम्बुलेंस का हुआ लेगा, वह भी तुम क्या कर रहे हो, आजा 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 आगे ऐसे ही आपकी पार्टी गुलाम कर दे रहे, इनका भी काम यही है, एक आंदोलन में है, एक आंदोलन तो पहले भी होते थे, 18 महीने वो जेल में रहे, विपक्ष का काम क्या है, तो पॉलिटिकल आदमी का काम है, तो सबका एक कुर्सी पर है, और कुर्सी पे ही तो कुर्सी के मुद्दों को गलत बताओ, विपक्ष में रहो तो आवाज वो भी नहीं, तो
वही चक्कर में किसी के पढ़ना नहीं, किसी के अपना नॉन पॉलिटिकल संगठन का ध्यान रखो, वोट आउट जिसको देनी है अपना दे दियो, कोई किसी के कहने में नहीं दे तो सब जाति धर्म वाले का पहले कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मत समझना कि मैं मंदिर में जाऊंगा तो मुझे ये मान लेंगे कि सरकार आएगी है, मंदिर तो हमारी बड़ी संपत्ति है। आप जाओ मंदिर में जाओ, जिसका जो धर्म है मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, ये हमको राइट दे रखा है संविधान में, आप जाओ अपनी पूजा पाठ करो, करना चाहिए। हमारा तो होगा मंदिर थे आपके शिवालय थे और भूमि टूटते थे भूमिया थे सोचे गए भाई अजान होती थी तो सुबह होती थी तो आगे अजान होगी तो मैं हजरत, लेकिन ज्यादा नफरत बाढ़ की ज्यादा इनसे बचकर हो, संगठन का ध्यान रखो। आज की बढ़िया मीटिंग है, पूरी कमेटी की बढ़िया मीटिंग करें, लेकिन हमेशा वही मीटिंग का काम है वो ध्यान रखो। अगर मंच जो के सामने रहेगा, मंच वहां रहता तो मंच के ऊपर पड़ना चाहिए और भीड़ की पीठ पर पड़ना चाहिए तो भीड़ बढ़ेगी। अगर मंच इधर रहेगा तो मंच में भीड़ बढ़ेगी, वहां की भीड़ घट जाएगी। अगर मंच वहां रहेगा तो मंच की भीड़ घट जाएगी, पब्लिक की भीड़ बढ़ जाएगी। अब तो मैं नेता यहाँ पे चाहिए या वहां चाहिए, आपको तो लग रहे सब ऐसे कर रहे अपने अपना टेंट ये आप अपने भाई इनको जरूर देखते कि मंच किधर लगाना है, उसकी लोकेशन होगा, मीटिंग किस टाइम है, मीटिंग के हिसाब से रहेगा। तो मैं कहते हैं मंच यहाँ पर लगेगा, अगर मीटिंग आपका 10 बजे तक है तो मंच यहाँ रहेगा, अगर मीटिंग शाम की है तो यहाँ रहेगा। तो बढ़िया प्रोग्राम, आप 3 दिन के 4 दिन के हमारे प्रोग्राम यहाँ पे ही है, कल 12 दिन रहेंगे कंप्लीट आपके पहले चले जाएंगे फिर बताओ जाके वहाँ। और अभी पिछले 10 दिन से हम आ रही है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फसलों का बुरा हाल है मध्य प्रदेश में। मक्का 1100 रुपये है, सोयाबीन 4000 रुपये, कोई उठाने वाला नहीं, कोई खरीदार नहीं। यही हाल यहाँ पर है। यहाँ पे भी धान के किसान आए थे कि हमने फसल बेच दी और भुगतान हमारा, व्यापारी खरीद कर बेच रहे हैं, जो दलाल लोग हैं। मंसूर धान यहाँ पैदा नहीं होता आपके, पैदा होता है बिहार, उत्तर प्रदेश के बड़ों बिकता आपके यहाँ पे, क्योंकि सरकार के सब लोग लग रहे खरीद कर ले बेचते। तो एक बड़े आंदोलन की फिर जरूरत है, आप उसकी तैयारी करें और एक जीवोग्लिक खेती में डॉक्टर सुभाष पालेकर जो आपके पीछे लगे लग रही, उनकी पद्धति है कि खेती में तो बगैर फर्टिलाइजर और बगैर दवाई के कैसे करा। वो 4 दिन का उनका कैंप लग रहा है में, तो कम से कम जो पदाधिकारी है वे तो पोस्ट को जरूरत है, वो 22 मार्च से और 25 मार्च तक आएगा। 25 मार्च को 12 बजे तक रहेगा और 22 तारीख को 12 बजे के लंच के बाद शुरू हो जाएगा। तो वहां जरूर आए, उसको कैंप जरूर करें, हिंदी में वो कैंप हो, उनकी भाषा रहेगी तो हिंदी रहेगी, वे बोलते हैं तो रिकॉर्ड करते हो और लिखते हो। उनकी बेमान की किताबें भी हैं, वो किताबें ले लो, लेकिन जो आदमी खेती करता है, नेता तो कम, जो खेत में जाता ही नहीं, वो तो कोर्स कर गया, खेत में जाता नहीं, उसका निकाल जो खेत में काम करता है, उन लोगों को जरूर वहां बैठे। उसमें कहीं 1500 से 2000 लोग जो पहला कैंप रहेगा और फिर उसके बाद उस कैंप को आगे बढ़ाएंगे। ये पहली बार यहाँ पर तो हो रहा है, अभी उन्होंने कर्नाटक में किया था तो हमने उसका अप्रोच किया था, वो बहुत बढ़िया वो है, उसको सब लोग करना चाहिए।
तो आपका धन्यवाद है सर कि आप इनको वोट देंगे। राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश ही नहीं कई राज्यों में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए लोगों को एकजुट कर रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं कि उनके लिए आने वाला समय बहुत ही मुश्किल है, खासकर किसानों के लिए। और इसको लेकर बाकायदा उनका कहना है कि वो एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे और इसी आंदोलन को लेकर वो जिलों जिलों और प्रांतों में जा कर के एक अभी से माहौल बना रहे हैं। तो जो इस तरीके से तैयारियां हैं वो दर्शाती हैं कि आने वाले समय में भारतीय किसान यूनियन देश में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है और उसके लिए बाकायदा राकेश टिकैत भ्रमण पर हैं और उनके पिछले दिनों के आंदोलन आपने देखा और उनके निशाने पर सीधे तौर पर मोदी सरकार है। मोदी सरकार की नीतियां हैं, वो नीतियां कहीं ना कहीं किसान विरोधी, कहीं ना कहीं छोटे दुकानदार विरोधी बताई जा रही हैं और यही कारण है कि इन नीतियों के जरिए अब कहीं न कहीं इनके विरोध में एक लोगों की तैयारी की जा रही है और इसके ज़रिए ही एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी देश में हो रही है और आने वाले दिनों में ये दिखाई भी देगी। और एक बात और राकेश टिकैत ने कही, आवश्यकता पड़ी तो सूतने का भी अभियान चलाया जाएगा, यानी कहीं न कहीं एक ऐसा आंदोलन जिसमें सूतने वाली बात आई है, ये भी कहीं न कहीं उग्र आंदोलन की ओर ले जाता हुआ दिखाई देगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।